दिस इज चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 11th। क्लास 11th का जो ट्रिग्नोमेट्री है बेटा बहुत शानदार चीज़ है। वह ट्रिग्नोमेट्री जो है चैप्टर आपका उसी का एक पार्ट 1 है। अगर कोई टीचर्स आपको पढ़ाते हैं क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री तो वो स्टार्ट करेंगे एंगल एंड देयर मेजर्स। अगर आपको एंगल एंड देयर मेजर्स से स्टार्ट नहीं किया गया है तो समझो कि टीचर कहीं पे ठग रहा है। आपको याद रखिएगा बेटा, क्योंकि एंगल एंड देयर मेजर से ही हम लोग कोई चीज़ को पकड़ेंगे। अगर आप किसी के पास पढ़ रही होंगे, ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे या ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे हैं ना बेटा, बिल्कुल। यदि आप इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ने से पहले यदि आप फंक्शन का स्टडी नहीं किए हैं तो बेटा और आप मारे जाओगे, मतलब आपको कुछ पकड़ में ही नहीं आएगी। क्योंकि बेटा अगर मैं बात करूं तो क्लास 11th हो या क्लास 12th हो, उनका जो मैथमेटिक्स का जो रीड है, जानते किसको बोलते हैं? फंक्शन को बेटा। क्योंकि बेटा फंक्शन के बिना आप मैथमेटिक्स की कोई भी चैप्टर क्लियर नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। तो चलिए बेटा हम फंक्शन पढ़ा चुके हैं। अगर आप फंक्शन नहीं जानते, फंक्शन के बारे में आपको नहीं पता है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के फंक्शन के फुल डिटेल्स को देखो। तरह तरह के वहाँ पर ग्राफ बताया गया है, व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, तरह तरह के फंक्शंस का वहाँ पर वाई ग्राफ दिखाया गया है। चलो ये है बेटा एंगल एंड देयर मेजर जो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो ये क्या होती है, आप मेरे साथ शानदार तरीके से बने रहेंगे। तो एंगल एंड देयर मेजर को पढ़ने से पहले हम उन बातों को करते हैं जो आप लोग को टीचर हमेशा बताता है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। क्या होता है बेटा ट्रिग्नोमेट्री? सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टाइम यही समझेंगे व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग 10th क्लास से रिलेटेड लेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट, सम कॉन्सेप्ट, राइट। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है बेटा? द वर्ड, ध्यान देना यहाँ पर, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज derived from Greek letter trigon and metron, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बेटा। तो मैं क्या बात बोला? द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड बेटा बता दूं, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग ट्रायंगल को मेजर करेंगे। तो ट्रायंगल में किस पार्ट को मेजर करेंगे? एंगल को। तो बेटा मैं बोल दूं मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आप किसी भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो बेटा, कोई भी ट्रायंगल, उस ट्रायंगल के हम लोग एंगल को मेजर करने का काम करेंगे। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपको, स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ही आप ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी करते हो। एक बार बोलो बेटा, क्या मैंने बोला जो समझ में आया मैं बोला, स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ए वाले त्रिभुज में आप स्टडी नहीं करोगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, स्टडी करोगे तो बेटा ए वाले ट्रायंगल में, because this is the right angle triangle, because this is angle 90 डिग्री। चलो अब आपको मैं बता दूं, इतना बात मैं आपको बताया, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है, समझिएगा, ये सिंपल इंट्रोडक्शन है बाबा, सिंपल इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, ये सिंपल इंट्रोडक्शन है। मैं आपको बता दूं, आइए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नाम सुने हो आप लोग? सुने होंगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम सुना है बेटा? बिल्कुल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बताओ मैं आपसे अगर पूछूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आप क्या बताओगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है बेटा? जो जानते हैं थोड़ा मोड़ा जानते होंगे बेटा ना, साइन कॉस टैन ये सब बताएंगे बेटा। बट साइन होता क्या है?
फर्स्ट टाइम हम लोग ये समझेंगे ट्योमेट्री फंक्शन होता क्या है, ट्योमेट्री फंक्शंस का वर्क क्या है, व्हाट इज वर्क ऑफ ट्योमेट्री फंक्शंस। समझ में आ रही बात को, समझिएगा बेटा। दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने आपको बता दिया स्टडी ऑफ ट्योमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस एंगल इज 90 एंड आई लेट दिस इज एंगल ऑफ थीटा एंड दिस इज एंगल बीटा। अब जरा सा सोचो बेटा, यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये जो थीटा है, ये जो बीटा है, ये जो अल्फा आप जानते हैं, जो गामा आप लोग जानते हैं, यार बात समझ में नहीं आती है, ये है क्या? हमारे अल्फ़ाबेट में तो नहीं है। जो इंडियन अल्फ़ाबेट होती है, उस इंडियन अल्फ़ाबेट में पहला लेटर क्या है बेटा, बोलो ए, सेकेंड अल्फ़ाबेट सेकेंड लेटर बी। ये ससुरा कहाँ से आ गया यार? अल्फ़ा बीटा थीटा गामा लैम्डा साई फाई क्या है? ये कहाँ का है भाई? ये हम लोग तो इंडियन में है ना, हम लोग इंडियन है ना, हम लोग इंडियन है ना बेटा, वी आर इंडियन। तो हम लोग स्टडी करेंगे इंडियन अल्फ़ाबेट के बारे में। तो इंडियन अल्फ़ाबेट में फर्स्ट लेटर तो ए है बेटा, ये कहाँ का है? तो ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है, दिस इज ग्रीक अल्फ़ाबेट। अब ये बेटा दिस आर ग्रीक अल्फ़ाबेट, तो हम लोग में इंडियन जो अल्फ़ाबेट होती है उसमें फर्स्ट लेटर ए होता है, क्लियर? तो वहाँ पे फर्स्ट लेटर अल्फ़ा होता है। कुछ बात को पकड़ो, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको मैं बता रहा हूँ। इंडियन अल्फ़ाबेट फर्स्ट लेटर क्या है बेटा? ए। ग्रीक अल्फ़ाबेट में फर्स्ट लेटर अल्फ़ा। हाँ, ए देखो हम लोग में बी है तो उसमें अल्फ़ा और यहाँ बीटा है, हम लोग में सी है तो अल्फ़ा बीटा गामा है। समझ बात? टोटल अगर आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर देखें, सब चीज़ आपका है, दिखाई दे रही होगी जी बिल्कुल। तो मैं आपको बताया बेटा ट्योमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले ये समझना, दिस इज थीटा एंड दिस इज बीटा। ये है बेटा आपका 90 डिग्री, दिस इज एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल है एंड दिस इज द एक्यूट एंगल। ये भी जो है बेटा एक्यूट एंगल है। बोलो हु इज दिस? ये कौन है बेटा? दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर फॉर दिस एंगल। देखो एक चीज आप यकीन मानना, एक चीज आप यकीन मानना, जो बेटा हाइपोटेनस होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, जो हाइपोटेनस होता है वो फिक्स होता है। 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री के जस्ट सामने जो आपको साइड दिखाई दे रहा है बेटा AC, AC आपका हाइपोटेनस हो गया बेटा, AC हाइपोटेनस है। AC क्या है बेटा? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। अब एक चीज मैं बता दूं आपको, दिस इज परपेंडिकुलर, तो कभी कभी मैं इस साइड को भी परपेंडिकुलर कहूंगा। अभी आप इसे भी परपेंडिकुलर कहोगे और आप इसे भी कह सकते हो। ये बात डिपेंड करता है एंगल पे, आप कौन से एंगल के लिए बात कर रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा दिस इज परपेंडिकुलर, बट ये राइट नहीं है। दिस इज परपेंडिकुलर फॉर दिस बीटा, ये बीटा के लिए परपेंडिकुलर है। तो जब ये बीटा के लिए परपेंडिकुलर हो गया, दिस इज हाइपोटेनस, ये फिक्स है बेटा, दिस इज परपेंडिकुलर फॉर बीटा एंड दिस इज हाइपोटेनस, तो ये तो बच्चा तो बेस हो जाएगा ना आपका। अगर मैं आपको पूछूं कि दिस इज हु इज दिस, तो दिस इज परपेंडिकुलर है, जो BC बेटा परपेंडिकुलर है फॉर थीटा, ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर हुआ। तो जब ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर हुआ और ये ऑलरेडी हाइपोटेनस है, तो ये बचा क्या? बेस न बचा बेटा। तो ये आप समझ में आ रहा होगा। हम लोग ट्योमेट्री फंक्शन पे बेटा, ट्योमेट्री फंक्शन पे हैं, समझिएगा। ट्योमेट्री फंक्शन क्या कहती है? ट्योमेट्री फंक्शन का डिफिनेशन भी आपके स्क्रीन पर होंगे, स्क्रीन पे आपको होंगे ट्योमेट्री फंक्शन का डिफिनेशन, आप देख लेंगे होंगे बेटा। वहाँ पे लिखा होगा ट्योमेट्री फंक्शन इज द वर्ड विच रिलेशंस बिटवीन एंगल एंड रेशियो ऑफ टू साइड। मतलब क्या है बेटा? समझिएगा, मतलब जो आपका इसमें जो एंगल दिखाई दे रहा है अल्फा बीटा एंड थीटा, ये एंगल हो गया। ये जो एंगल इसका रिलेशन ये दोनों साइड के रेशियो के साथ क्या है? ये भी आपका परपेंडिकुलर, ये देखो ए बी जो है दिस इज बेस फॉर थीटा, राइट, एंड दिस इज परपेंडिकुलर फॉर थीटा।
तो बेटा मैं आपको यहाँ से ए बी उठा लिया, यहाँ से मैं बी सी उठा लिया, तो ए दो साइड उठा लिया, दिस इज बेस 4 थीटा एंड दिस इज बोलो परपेंडिकुलर 4 थीटा, ये दोनों का रेशियो। तो बेटा दो साइड का रेशियो और ये है एंगल, इनके बीच में क्या रिलेशन है यही जो बताएगा, उसी का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो डिफिनेशन आपके सामने बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द व्हाट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द व्हाट विच रिलेशन बिटवीन क्या बेटा एंगल एंड साइड्स ऑफ टू रेशियो ऑफ टू साइड्स। क्लियर है? हाँ, तो ये चीज होती है दोनों के बीच में रिलेशन आपको बताएगा, ये दोनों के बीच में रिलेशन साबित करेगा। क्लियर है? ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है इस चीज के बारे में आपको बताता है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आपसे पूछने वाले हैं, चलो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन मैथमेटिक्स इज 6। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन मैथमेटिक्स इज 6। कितने टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा? 6। अब आपको मैं उन जो 6 हैं उनके डिटेल में आपको नॉलेज देता हूँ। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट कर लोगे बेटा, चलो जल्दी करो। चलो बेटा, अब आपके सामने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होती है वो आपके सामने है। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन मैथमेटिक्स इज 6। ये है बेटा टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपका फुल नेम मैं बताया यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट नेम, एंड यहाँ पे हिंदी नेम आपको मैं बता दूंगा, लिख लेना बेटा। ए दिस इज साइन, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन है बेटा, और ये साइन का शॉर्ट फॉर्म है ए साइन एन, राइट। अब यहाँ पर देख रहे हैं साइन, जिसको हिंदी में जया बोलते हैं, आप लिख लेना जया। चलो दिस इज कोसाइन, इसके आगे सिर्फ शीओ जोड़ा गया है तो कोसाइन बना। अब कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म आई एन ई को हटाया गया है, कॉस बना। तो हम आपसे पूछेंगे बेटा कि जो कॉस होता है उसका फुल नेम क्या होता है, या कॉस किसके शॉर्ट फॉर्म है। क्लियर है? तो कॉस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोसाइन। क्लियर है? अच्छा, इसका हिंदी क्या होता है बेटा? कोजया, लिख लेना कोजया। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा। टैंजेंट की मैं बात कर रहा हूँ, टैंजेंट, तो टैंजेंट का शॉर्ट फॉर्म टैन है। कॉट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोटैंजेंट, सेक इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेकेंड, कोसेक इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोसेकेंट। सबका हिंदी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलो, तो ये रहा आपका फुल नेम, शॉर्ट नेम और हिंदी नेम, राइट है। चलो एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ। चलो यहाँ पे ये जो साइन है ये विदाउट एंगल है, बिना एंगल के। यहाँ पे साइन का एंगल हम लोग ग्रीक लेटर से ले लेते हैं, इसको हम लोग साइन थीटा रेट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये ले लिया कोसेक। कोसेक क्या है बेटा? दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोसेकेंट, कोसेक ले लिया। यहाँ पर भी मैं एंगल ले लिया थीटा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप यकीनन मानना, साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। जैसे आप प्रकृति में देखेंगे तो हस्बैंड का ऑपोजिट आपका क्या होता है? वाइफ। तो हस्बैंड और वाइफ को अगर मैं कुछ दिन के लिए अगर कहूँ कि बेटा रे तुम लोग एकदम नज़दीक में रहो, पास में रहो, तो कुछ दिन के बाद आपको एक रिजल्ट दिखाई देगा। सिमिलरली दिस इज हस्बैंड, लेट करो, एंड दिस इज कोसेक थीटा, मतलब इसको वाइफ है। जब ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 होगा, मतलब ऐसा समझना है। यहाँ पर आप साइन थीटा का फार्मूला 1/कोसेक थीटा निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप सब में ऐसा ही करेंगे। तो चलो कॉस है बेटा, इसके बीच में मैंने एंगल ले लिया, और इसका जो इसको आप हस्बैंड लेट करना, और इसका जो वाइफ है वह है सेक थीटा। और एक चीज़ याद रखना, ये बेटा साइन को मैं हस्बैंड कर रहा हूँ, कोसेक उसका वाइफ है। ये दोनों का मल्टीप्लाई 1 होगा। कब? जब दोनों का एंगल सेम होगा। यदि साइन का एंगल थीटा और कोसेक का एंगल कुछ और यानी कि बीटा हो, अल्फा हो, तब वहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई 1 मत बोलना, राइट ना। हाँ, दोनों का एंगल सेम होगा। जैसे देखो कॉस इसका हस्बैंड हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा। यहाँ से आप 2 फार्मूला निकाल सकते हो बेटा। टैन बीटा ले लेता हूँ, तो यहाँ पर जो इनका ऑपोजिट कॉट है उसका भी एंगल बीटा ही होगा, और दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? 1। ये चीज़ आप समझ लें। लेकिन हमारा ये टारगेट नहीं है बेटा, ये तो सिंपल है।
हम लोग यहाँ पे नहीं काम करेंगे बेटा, हम लोग को काम करना एंगल एंड दियर मेजर। दिस इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आप सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम आपको बताते हैं हमारा चैप्टर। चलो बेटा, अब हम लोग समझेंगे एंगल एंड दियर मेजर्स क्या होती है। आइए, सबसे पहले आप कंसीडर करो इस लाइन के बारे में। यू कंसीडर अबाउट दिस लाइन। ये लाइन जो है बेटा एक्सटेंड कर रहा है, इन्फिनिटली को एक्सटेंड करेगा, बढ़ रहा है, दोनों तरफ बढ़ रहा है, दोनों साइड इसका बढ़ रहा है। और इसके बीच में मैं एक पॉइंट लिया O, चलो एक पॉइंट लिया O इस टाइप से। अब ये जो पॉइंट O है, पॉइंट जो O है बेटा, ये पूरे लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। पॉइंट O मतलब लाइन इज dividing in 2 parts by the point O। मतलब पॉइंट O के द्वारा ये जो लाइन है 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। वो 2 पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जी, बिल्कुल। एक पार्ट का नाम है OA', राइट वाला मैंने लिखा, एंड एक पार्ट का नाम है OA। 2 पार्ट है बेटा, ए पार्ट हुआ आपका एंड एक पार्ट ये हुआ आपका, 2 पार्ट में। ये पॉइंट को जैसे ही आप इस पर रखें ना, तो ये पूरा लाइन 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। मतलब कुछ इस प्रकार से था, ये दिस इज लाइन। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिया O, अब वो पॉइंट O जो है पूरे लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यूँ मोड़ देता हूँ, ऐसे यूँ मोड़ देता हूँ। ये जो आपका फिगर है ना बेटा, दिस इज एंगल, दिस इज एंगल। मैं एंगल के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में उसको मेजर करेंगे बेटा। तो दिस इज एंगल, एंगल। तो एंगल होता क्या है समझिएगा, आपको मैं बता दूं। ये हो गया बेटा, मैं आपको एंगल के पूरे डिटेल्स को काम कर रहा हूँ। ये एंगल है, तो ये आपका और ये जो आपका ये 2 रे हो गया बेटा, दिस एंड दिस रे। एक OA और एक OA' रे हो जाएगा एंगल का। दिस एंड दिस आर एंगल, सॉरी रे ऑफ दिस एंगल। ये जो एंगल है, इस एंगल का ये दोनों रे है। क्लियर है? एक चीज और, ये जो पॉइंट है बेटा, दिस इज कॉमन पॉइंट। ये कॉमन पॉइंट है, इस लाइन के लिए भी है एंड दिस पॉइंट फॉर दिस लाइन, ये लाइन के लिए भी है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, पूरी चीज में काम करिएगा कॉन्सेंट्रेट होकर के। मैं इसको मोड़ करके कुछ इस टाइप से फिगर बना देता हूँ। चलो OA और डैश ऐसा नाम देता था। तो मैं आपको ये बोला बेटा, एंगल का मैं डिफिनेशन दे दूँ। एंगल इज ज्योमेट्रिकल फिगर, एंगल इज ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर या ओनली फिगर कहो, ओनली फिगर। एंगल इज ज्योमेट्रिकल फिगर। हाँ, एक चीज आपको यहाँ पर आपको समझना होगा, फॉर्म वाई विच फॉर्म वाई 2 रे having one common points। एक चीज और मैं बता दूं बेटा, कॉमन पॉइंट्स ऑफ एंगल इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ एंगल। एक चीज और मैं बता दूं बेटा, आप लिखते जाओगे सारे पॉइंट को। 2 ray of angle are called sides of angle। अब यहाँ पर पूरे डिटेल्स को समझना। एंगल क्या होता है बेटा, एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसका निर्माण जो होता है 2 रे, मतलब 2 किरण के द्वारा होता है, और हैविंग 1 कॉमन पॉइंट्स, जिसमें कॉमन पॉइंट्स होती है। दिस इज कॉमन पॉइंट्स, राइट। जो कॉमन पॉइंट्स होगा बेटा, कॉमन पॉइंट्स ऑफ एंगल, मतलब जो कोण है, दिस इज एंगल। ये जो आपको फिगर दिखाई दे रही है बेटा, दिस इज एंगल। इसमें दिस इज ए कॉमन पॉइंट्स, ये कॉमन पॉइंट्स है बेटा। जो पॉइंट्स कॉमन होगा उसको आप वर्टेक्स कहोगे, वर्टेक्स ऑफ एंगल। वर्टेक्स ऑफ एंगल का मतलब हुआ कोण का शीर्ष।
ये दिस इज वर्टेक्स ऑफ एंगल एंड टू रे ऑफ एंगल, मतलब एंगल का जो दो रे है आर कॉल्ड साइड्स ऑफ एंगल। मतलब इसका दो रे था बेटा, एक ओ ए एंड एक ओ ए डैश। तो ओ ए और ओ ए डैश जो है इस एंगल का दो भुजा है। भुजा, भुजा समझते हैं ना। अगर मैं बोलूं कि त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं तो आप 3 बताओगे। तो बाबू रे एंगल में भी 2 भुजा होती है, ओ ए एंड ओ ए डैश। ये 2 आपका साइड होती है। समझने की बात को पूरी डिटेल्स में आप समझना। एक चीज और मैं बता दूं, एंगल इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। ए सिंबल के द्वारा हम लोग जो है एंगल को डिनोट करते हैं। ए सिंबल, ए आपका सिंबल है, दिस है ना बेटा। चलो, तो ये पूरी डिटेल्स हुआ एंगल के बारे में। और एक चीज मैं बताया, एंगल में कितने, बोलो एंगल में कितने वर्टेक्स हैं? 1 वर्टेक्स। एंगल में कितने साइड्स हैं? तो 2 साइड्स। ये 2 साइड है बेटा, क्योंकि उसका निर्माण ही 2 रे से होता है, सो एंगल में 2 साइड होती है। यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे, शायद समझ गए होंगे। अब हम आप लोग को बताएंगे बेटा टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल मतलब एंगल का प्रकार। तो फर्स्ट टाइम आप इसे स्क्रीनशॉट करेंगे और जो टाइप्स ऑफ एंगल वाला जो कॉन्सेप्ट है, टाइप्स ऑफ एंगल मतलब एंगल का प्रकार, हम लोग 2 टाइप्स देखेंगे। एक एंगल देखेंगे ज्योमेट्री वाला, एक एंगल देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाला। आई मीन टाइप्स ऑफ एंगल जो है वो 2 टाइप्स का हो गया बेटा, एक एंगल इन ज्योमेट्री और एक एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री। तो उनका डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आप सही हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा।